अस्सलामुअलैकुम। वैसे वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, हम लोग जा रहे हैं NARC एक स्टडी टूर के ऊपर। और मैंने कहा क्यों ना आपको भी वहाँ के नज़ारे कराए जाएं। और इस दफ़ा मैंने वीडियो को यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं अपने दोस्तों की फजूल राय को लेना ज़रूरी नहीं समझा। चूँकि बस का सफ़र काफ़ी तवील था तो मैंने कहा इस बहाने थोड़ा सा कैलूला ही कर लिया जाए, क्योंकि आपको पता है रात भर बॉर्डर पे फ़ौजी मारने के बाद बंदे के ऊपर थोड़ी बहुत थकन तो हावी हो ही जाती है। यू नो व्हाट आई मीन। तो खैर 2-2.5 घंटे के तवील सफ़र के बाद हम लोग NARC की बिल्डिंग में दाखिल हो गए। और अंदर दाखिल होने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि भाई साहब इस्लामाबाद के आधे रकबे पर तो NARC वालों ने कब्ज़ा कर रखा हुआ है, क्योंकि 10 मिनट तो हमें वहाँ के मेन हेडक्वार्टर्स तक पहुँचते पहुँचते लग चुके थे। वैसे गाइस वहाँ की जगह बहुत ही खूबसूरत थी और वेल इस्टेब्लिश हुई थी। और मैं आपको NARC के बारे में जनरल बताता चलूँ कि ये एक नेशनल रिसर्च काउंसिल इंस्टीट्यूट या आप इसको इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ सीड की प्रोडक्शन की जाती है, उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है और साइल के रिलेटेड उनके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। और जितनी भी एग्रीकल्चर की फील्ड है, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस और जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो इस वीडियो में बताऊँगा भी, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद हम लोग बस से उतर गए और उसके बाद हमें मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम कर लिया गया और फिर उसके बाद हमने बारी बारी अंदर विज़िट किया। मैं और मेरे दोस्त अंदर की ओर चल पड़े और उसके बाद अंदर के ये मनाज़र थे। अंदर जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने प्लांट जेनेटिक्स के बारे में जनरल आइडिया और इंट्रोडक्शन दिया। इंस्टीट्यूट का नाम है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का आइडिया तो आप लोगों को होगा, है कुछ बता सकते हैं? ये BS के वो एक 4 वाले हैं। अच्छा ठीक है। बेसिक इनको एटलीस्ट आगे इस चीज़ का आइडिया हो सके, where we have to go, either building so प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ना वो प्लांट मटेरियल है जिसमें जो है ना जिसकी पोटेंशियल वैल्यू होना, यानी अभी आप देखें जितने हमारे इंप्रूवमेंट आती है वेराइटल डेवलपमेंट में, तो फार्मर्स या फार्मिंग कम्युनिटी जो है ना वो यील्ड की पीछे जाती है ना इनकम के पीछे। बाकी जो इंडिजिनस मटेरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिक एरोजन उसकी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो इंडिजिनस मटेरियल है उसमें भी जो है ना ऐसे डिज़ाइन। एक लंबे इंट्रोडक्शन के बाद हमें वहाँ पे प्रिजर्व हुए हुए सीड्स दिखाए गए और उन सीड्स को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। फैसिलिटी है इस पे सीड जो है ना हम 10 सेंटीग्रेड और लोअर ह्यूमिडिटी अराउंड अबाउट 30% ह्यूमिडिटी पे रखते हैं और उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है ना लेस देन 10% होता है। और इस कंडीशन पे तकरीबन हम जो है ना 25 साल तक सीड रख सकते हैं। तो इस दौरान जो हमें रिक्वेस्ट आती है ब्रीडर्स की, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी से करते हैं। बाकी पीरियडिकली हम इसकी वायबिलिटी चेक करते हैं, ताकि इसकी वायबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही हो तो उसको हम फील्ड में ले जाके उसको दोबारा मल्टीप्लाई करके फ्रेश करके दोबारा इसमें स्टोर रखते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं शीशे में। और फिर हमें म्यूज़ियम की तरह बाहर से मनाजर दिखाते हुए बाहर की ओर रवाना कर दिया गया, ताकि बाकी तलबा को भी ये हसीन और दिलकश मनाजर देखने की सहादत नसीब हो सके। फिर आपने देखे हमारे प्रिजर्व हुए सीड सीड हम नहीं देखने गए थे, हम असल में अंदर लगे हुए ऐसी बाहर गर्मी बहुत थी तो हम ऐसी में इन लोगों को पता है कि हमें जो है हम अभी सीखने के मूड है और ये लोग हमें स्टार्टर्स बना के अंदर भेजें। सो इसके बाद हम बाकी फील्ड का विज़िट करने के लिए निकल पड़े, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे सिनेमैटिक्स, क्योंकि सिनेमैटिक्स के बिना व्लॉग वैसे ही है जैसे कि बिना पत्ती के चाय।
आया ना मज़ा। वेल इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, तो मैंने जो वहाँ पे जन्नत चीज़ें विज़िट की हैं उसके मनाज़र आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, जो कि मेरी अपनी भी फील्ड है, उसके बारे में हमने विज़िट किया, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नर्सरीज देखने को मिली। और वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले जो सर थे वो भी काफ़ी स्वीट थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी दौरान काफ़ी चलने के बाद मेरे चंद दोस्त वहीं पर थक हार के बैठ के बस गला करा लो है ना। तो खैर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने और मेरे एवरग्रीन दोस्तों ने टिकटॉक की चंद रील्स भी बना ली। आज वेल इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट मंज़र की ओर निकल पड़े, जो था फूड साइंस के रिलेटेड। जहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ लैब्स देखने को मिली। हमें इन सब लैब्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया और इसके बाद हमें हनी बी की प्रोडक्शन है उसके बारे में भी कुछ बताया गया, लाइक हाउ डू वी प्रिजर्व, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट समथिंग एक्सेट्रा। वीट और राइस के अंदर करते हैं। सारा सैंपल हमारे पास जो यहाँ पे फैसिलिटी है सीरियल्स की है, ठीक है। अभी हमारे प्रोडक्ट चल रहा है राइस के अंदर सैंपल करते हैं यहाँ पे ना। बेसिकली ये रूम जो दोनों रूम है ना, ये सैंपल प्रिपरेशन रूम है। जब भी सैंपल आता है लैब के अंदर, तो सैंपल जब तक सही प्रिपेयर नहीं होगा, आगे जो भी एनालिसिस करेंगे वो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो सैंपल प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप होता है। तो सैंपल आता है यहाँ पे हमारे पास, जब पैडी का सैंपल आता है तो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, पैडी सैंपल में। तो हमने चाहिए था, हमें इस फॉर्म में चाहिए होता है, क्योंकि हमने एनालिसिस करना है। तो हमने जो आप घरों में चावल यूज़ करते हैं इस फॉर्म में लेके आना है इसको ना। तो हम इस फॉर्म में लाने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स हैं यहाँ पे ना। जैसे फर्स्ट हम पैडी का मॉइस्चर चेक कर लेते हैं। मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन 12 to 14 होने चाहिए कि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो ड्राई कर लेते हैं, ओवन में कर लेते ड्राई। अगर कम है तो उसकी टेम्परिंग होती है, जब पड़ा हुआ होगा ना, तो वो उस पर ना मुख्य वाटर कंसनट्रेशन है ना, पानी चेक करते हैं उसके ऊपर ना, ताकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाए। जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा जाता है तो ये मॉइस्चर मीटर बढ़ाओ, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो भाइयों इस चीज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि एग्रीकल्चर कितनी बड़ी ब्रॉड फील्ड है। वेल हमने एक एक करके हर एक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की और उनकी लैब भी विज़िट की। इसके बाद हमें एंटोमोलॉजी और सेल साइंस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देगी। वेल यहाँ पे विज़िट करने के बाद मेरी नॉलेज में बहुत सारी चीज़ों का इजाफा हुआ। आई वुड लाइक टू से कि NARC इज़ डूइंग वेरी वेल जॉब एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड इन द फ्यूचर हो सकता है कि मेरी इंटर्नशिप भी यहीं से हो। एग्रोनॉमी में पढ़ूँ। तो ये जो ग्रासेस हैं इनकी फैमिली जो है, इसमें पोएसी या ग्रेमी, ये दो फैमिली होती है। फिर जब ग्रास की बात आती है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रास की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। दरख्त की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि ग्रास को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उसके पैरामीटर्स क्या हैं, कि जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकें कि जी ये ग्रास। एनीबॉडी है? ये तो दरख्त की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ग्रास पूछ रहा हूँ। जो ग्रास है सबसे पहले उसकी फैमिली जो है वो पोएसी होगी, उसके बाद उसमें नोड्स और इंटर नोड्स होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये नोड्स और इंटर नोड्स होंगे, ठीक है। और वो बुशी टाइप होगा, उसका ये पेनिकल कहलाता है, ठीक है। जो उसका जो भी जिस किस्म का उसका रिप्रोडक्टिव या सीड होगा या वो पेनिकल या ऑन्स होंगे, वो इसके टॉप पे। इसके बाद आपके भाई ने बचपन की याद को ताज़ा करते हुए लेडी बग बीटल को अपने हाथ पे बिठा लिया और पास और फेल होने वाली गेम खेली, और हमेशा की तरह आपका भाई इस गेम में फेल ही हुआ है। फ़ायदा हुआ है आपको? बस ये फ़ायदा हुआ है कि अभी हम निकल रहे हैं, अभी कुछ खाते पीते हैं, ये ख्वारी हुई है हमारे साथ। और फ़ायदा कुछ नहीं, नॉलेज में कोई फ़ायदा भी हुआ, नॉलेज में काफ़ी फ़ायदा हुआ, नई नई चीज़ देखने को मिली हमें। जैसे हमें वो टनल फार्मिंग देखी, वो अच्छा लगा। अच्छा। बाकी ये तो बस इंग्लिश ही मारे थे देख के मतलब ये समझ आइए। आखिर में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के बजट के ऊपर सेवर के ऊपर एक अच्छा खाना भी नोश फरमाया। इसका मज़ा एक नेक्स्ट लेवल था। मतलब फ्री का खाना किसको नहीं पसंद यार। जस्ट किडिंग। इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।